आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिससे आप अपने घर के एक रेगुलर बर्तन को, एक पतीले को, कढ़ाई को एयर फ्रायर बना सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगारो इंपीरियल पॉट लिड एयर फ्रायर। तो चलिए देखते हैं इसकी डिटेल्स और इसे यूज कैसे करना है। ये है अगारो का 7-in-1 इंपीरियल पॉट लिड एयर फ्रायर। ये एक 1000 वॉट का पॉट लिड एयर फ्रायर है, तो इसमें आपको ये सारी एक्सेसरीज मिल जाएंगी। इसे यूज करके आप अपने राइस कुकर, प्रेशर कुकर या फिर एक पॉट को एयर फ्रायर बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका हैंडल के दो फंक्शंस हैं। एक तो आप इसे यूज कर सकते हैं लिड को उठाने के लिए, दूसरा सेफ्टी मैकेनिज्म है कि जब तक हैंडल इस तरह से बंद नहीं होगा तब तक आपका पॉट लिड एयर फ्रायर शुरू नहीं होगा। ऊपर इसमें दिए गए हैं फंक्शंस। अब देख लेते हैं इसकी अंदर वाली साइड। तो ये एक तरह का ढक्कन ही है और साथ में इसके लाइट और हीटिंग एलिमेंट दोनों हैं। जब हम इस एयर फ्रायर लिड को ऑन करते हैं तब इसमें से हीट निकलती है, जिससे जो खाना है वो एयर फ्राई हो जाता है। इसके साथ आपको मिलेगी ये पावर केबल जिसमें 16 एम्पियर का प्लग है। ये है ट्रिवेट। इस ट्रिवेट का यूज आपको करना है इस पॉट लिड एयर फ्रायर को रखने के लिए। जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गर्म हो या ठंडा हो, तब आप इसे इस ट्रिवेट पर रेस्ट करें। साथ ही आपको मिल जाती है ये बास्केट। ये एयर फ्राइंग बास्केट है, पर आप चाहें तो अपने पास जो कोई प्लेट है या सिमिलर बास्केट है वो भी यूज कर सकते हैं। ये है रैक या फिर स्टैंड। अपने खाने को एलिवेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जगह मिलता जुलता कोई और स्टैंड आपके पास है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। साथ में आपको सिलिकॉन के मिट्स भी मिल जाएंगे। इन्हें यूज कर सकते हैं आप गर्म बर्तन को हैंडल करने के लिए। अगर आपको एयर फ्राइंग के बीच में कुछ पलटना है या फिर एयर फ्राइंग के बाद खाना निकालना है, तब आप इन टोंग्स का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं किन किन तरह से आप इस लिड को यूज कर सकते हैं। तो ये है 6 लीटर का इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, जिसकी केबल हमें यूज नहीं करनी है। इसका केवल हमें पॉट चाहिए। तो जो भी हमारी केबल है वो लिड में है जो हम प्लग करेंगे। तो अपने इस प्रेशर कुकर के ऊपर आपको केवल लिड को रखना है और आपका ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर बन जाएगा एयर फ्रायर। नेक्स्ट मेरे पास है ये 5 लीटर का इलेक्ट्रिक राइस कुकर। इस राइस कुकर में भी हम इस पॉट लिड एयर फ्रायर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसकी बॉडी को यूज करना है, इस राइस कुकर को ऑन नहीं करना है। तो जहाँ भी आपका डायमीटर बर्तन से मैच हो जाए आप वो यूज कर सकते हैं, और प्लग केवल लिड का हमें यूज करना है। ना केवल इलेक्ट्रिक राइस कुकर या प्रेशर कुकर, आप घर के किसी भी पतीले को, किसी भी बर्तन को यूज कर सकते हैं एयर फ्रायर बनाने के लिए। बस यहाँ फर्क इतना होगा कि बर्तन यूज के समय गर्म हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप बर्तन को सीधे टच ना करें। पावर ऑन करने के बाद जब तक हैंडल नीचे टच नहीं होगा, डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। डिस्प्ले पे आपको बहुत सारे प्रीसेट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि चिप्स, चिकन, श्रिम्प, पिज्जा और बाकी ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो टाइम और टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है वो आप प्रीसेट मेन्यू के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या फिर उसमें भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो दोनों तरफ जो टाइम एंड टेम्परेचर का बटन दिया गया है उसे यूज करके आप टाइम और टेम्परेचर को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएगा इसमें 30 मिनट्स और मैक्सिमम टेम्परेचर आपको इसमें मिल जाएगा 215 डिग्री सेल्सियस। मेन्यू बटन यूज करके या फिर प्लस माइनस बटन यूज करके जो भी आप सेटिंग सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एयर फ्रायर लिड को ऑन करने के लिए इस ट्रायंगल वाले बटन को प्रेस करें। किसी भी समय आपको अगर पॉज करना है, खाना देखना है, पलटना है, तो बस हैंडल को उठाएं और इस हैंडल को पकड़ के आप इस लिड को ओपन करें, खाने को फ्लिप करें या चेक कर लें, हैंडल वापस नीचे डालें और प्ले बटन को प्रेस करें। जहां आपका एयर फ्रायर लिड रुका हुआ था ये वहीं से रेज्यूम करेगा। पावर बटन को यूज करके आप इसे बंद या शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ रेसिपीज। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें साथ में जाएगा नमक। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्याज को रेस्ट करने के बाद इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आप निकाल लें। ऐसा करने से कटलेट्स बनाने में आसानी होगी। पानी निकालने के बाद इसे आप एक दूसरे बोल में निकाल लें और फिर डालें चिकन का कीमा। तो चिकन का कीमा आप बहुत फाइन वाला यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा कोर्स, मैं फाइन यूज कर रही हूँ। इसमें जाएगी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर,
टेस्ट के हिसाब से नमक, हरी इलायची की पाउडर, ये आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं पर इससे अच्छा टेस्ट आता है, और काजू की पाउडर। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और ये बन गया हमारा कटलेट का मिक्सचर। इसे बनाकर आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और 2 दिन के अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हाथों पर तेल लगाकर मैं इसके कटलेट्स बना रही हूँ। मेरा बेटा कटलेट्स बहुत पसंद करता है, फिर वो वेज कटलेट्स हो या फिर चिकन कटलेट्स। मैंने फिलहाल 6 बनाए हैं, इन्हें हम अब कोट करेंगे। तो एक बोल में ले इक्वल क्वांटिटी में मैदा और कॉर्नफ्लावर, साथ में डालें थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका एक घोल बना ले। घोल होना चाहिए मीडियम कंसिस्टेंसी का ताकि अच्छे से कटलेट्स को कोट कर सके। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए लेकिन पानी की तरह पतला भी नहीं होना चाहिए। तो इतना काफ़ी है। तो सबसे पहले कटलेट्स को हम कोट करेंगे इस बैटर में और उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। नॉर्मल जो कॉर्नफ्लेक्स का सीरियल होता है जो हम दूध के साथ खाते हैं, बस वही है मिक्सर में घुमाया हुआ। सारे कटलेट्स मैंने कोट कर लिए हैं। अब मैं एयर फ्रायर बास्केट में इन कटलेट्स को रख रही हूँ। आप बिना ऑयल के भी इन्हें एयर फ्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा ऑयल आप इन पर स्प्रे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा। तो अब अपने पतीले में स्टैंड रख के मैं उस पर रख रही हूँ ये एयर फ्रायर बास्केट और ऊपर आ जाएगा ये पॉटलेट एयर फ्रायर। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर चिकन ऑप्शन जो सबसे आखिर में है। इसमें बाय डिफॉल्ट जो टाइम है मैं वही यूज कर रही हूँ जो कि है 15 मिनट्स। बीच में अराउंड 6 से 7 मिनट के करीब मैं इन कटलेट्स को फ्लिप करूंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आपको बीच में अपने खाने को रोक कर देखना है तो केवल हैंडल को उठाएं और लिड को रख दें इसके सिलिकॉन ट्रिवेट पर और खाने को आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो फ्लिप कर सकते हैं। तो कटलेट्स और अच्छे से बने इसलिए मैं इन्हें फ्लिप कर रही हूँ। लिड को वापस से रखने के बाद बस मुझे अब प्ले का बटन प्रेस करना है ताकि जहाँ पे ये पॉज हुआ था वहां से ही रेज्यूम करे। यूजुअली एयर फ्रायर्स अंदर से नॉन स्टिक के आते हैं, तो अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हैं तो इस लिड को यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन में आप स्टील का पतीला या बर्तन यूज कर सकते हैं। तो हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी चिकन कटलेट्स रेडी हैं। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ हॉट एंड स्वीट चिकन विंग्स। इन्हें बनाना बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाते हैं। बस अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 तरह की लाल मिर्च पाउडर, एक तीखी वाली और एक ब्याडगी, थोड़ा सा सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शुगर या फिर आप इसमें हनी यूज कर सकते हैं। तो मैंने पिसी हुई चीनी यूज की है एंड टेस्ट के हिसाब से नमक। इन सारी चीजों को मिलाकर आप इसे मैरिनेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें कम से कम आधा घंटा। बस आधे घंटे में ही आप इसे एयर फ्राई कर सकते हैं। तो अब एयर फ्राई करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ राइस कुकर। तो राइस कुकर की केबल की जरूरत नहीं है, डिटैचेबल केबल है तो आप निकाल कर रख सकते हैं। तो इसके अंदर जाएगी ये बास्केट स्टैंड के ऊपर और इस पर मैं रख रही हूँ ये चिकन विंग्स। थोड़ा सा ऊपर से मैं जो एक्स्ट्रा सॉस है वो लगा रही हूँ। ये इस पर प्लेस किया मैंने लिड एंड मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज वाला ऑप्शन। बस जो डिफॉल्ट टाइम 30 मिनट्स है उसे मैं चेंज करके 20 मिनट्स कर रही हूँ। तो अपनी नीड के हिसाब से आप टाइम एंड टेम्परेचर बदल सकते हैं। चिकन विंग्स को भी बीच में मैंने फ्लिप कर दिया था तो ये दोनों साइड से और अच्छे से एयर फ्राई हो गए हैं। तो गर्मा गर्म हॉट एंड स्वीट चिकन विंग्स रेडी है जिन्हें मैंने सर्व किया है मेयो के साथ। नेक्स्ट अब मैं बना रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए दही। दही में जाएगी पिसी हुई चीनी। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में वेनिला एसेंस और आप ऑयल या फिर घी यूज कर सकते हैं या मेल्टेड बटर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद साथ में हम डालेंगे मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। ऐसा करने से जो लम्स या गुठलियाँ हैं वो निकल जाती हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इतना ही हमें फेंटना है जब तक कि लम्स ना निकल जाए, ज़्यादा नहीं फेंटना है। स्पैचुला से साइड्स को मैं स्क्रैप कर रही हूँ ताकि पूरा का पूरा बैटर अच्छे से बोल से निकल आए। अब इसे मैं बेक कर रही हूँ 5 इंच के केक टिन में। तो कम क्वांटिटी में बैटर है और ये काफ़ी अच्छे से फूल जाएगा। इसमें आसानी से आप 6 इंच वाला केक भी बना सकते हैं। तो अंदर मैंने स्टैंड पर मोल्ड रखा है और ऊपर आ गया ये लिड।
मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फॉर 20 मिनट्स। ज़रूरत पड़ने पर मैं 5 से 6 मिनट और इसे एयर फ्राई करूँगी। कम टेम्परेचर इसलिए क्योंकि एयर फ्राइंग में हीट ऊपर ज़्यादा होती है, केक का टॉप ना जल जाए, इसलिए मैंने 150 यूज़ किया है। तो 150 पे भी बढ़िया सा केक बन जाएगा, तो एयर फ्राइंग में आप ये टेम्परेचर ट्राई कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इसे गार्निश कर रही हूँ शुगर के साथ। आप चाहें तो इस केक को डेकोरेट भी कर सकते हैं। सफाई करने से पहले ध्यान से अनप्लग करें और उसके बाद ये जो लिड है इसे आप बाहर से एक सूखे या फिर गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कपड़ा अच्छे से निचोड़ा हुआ हो। नीचे वाली साइड को पोंछने के लिए आप गीला कपड़ा यूज कर सकते हैं। कपड़े में ही आप पानी के साथ साथ विनेगर भी यूज कर सकते हैं। बस इसे आप नॉर्मल बर्तन की तरह डिशवॉशिंग लिक्विड और पानी के साथ धो नहीं सकते, तो इस बात का ध्यान रहे कि इसे हमेशा ड्राई या फिर गीले कपड़े से क्लीन करें और गीले कपड़े के बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ ले, क्योंकि इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगारो इंपीरियल पॉट लिड एयर फ्रायर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।